ए रब मेरी दुआओं का ऐसा असर हो जाए, मेरा भाई मुझसे फिर साथ हो जाए। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि किस तरह से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और सरकार, जदयू और विपक्ष सत्ता में बैठे हुए उनके साथी एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उन सारी बातों का हम आपके सामने पल पल का खुलासा कर रहे हैं। ये खुलासा नहीं, ये तो वो बातें हैं जो वो खुद कह रहे हैं या हमारे तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सरकार बनने के बाद और जिस तरह का माहौल पैदा हुआ, उस माहौल में नीतीश कुमार चाहे जितना भी अपने आप को सुरक्षित कहें, जितना भी सरकार को लेकर के वो आश्वस्त दिखने का प्रयास करें, लेकिन भीतर ही भीतर जो इस बार के चुनाव परिणाम आए हैं उसने नीतीश कुमार को भीतर से हिला दिया है और ये बातें अब सीधे तौर पे नज़र आने लगी हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाते हुए वो टास्क दे दिया है जो वो खुद करना तो चाहते थे पर सरकार में रहने की मजबूरियों के कारण नहीं कर पा रहे थे। पार्टी और अलग अलग लोगों से संबंध जोड़ने का काम पार्टी के अध्यक्ष का होता है। सरकार के मुखिया और पार्टी के अध्यक्ष होते हुए दोनों ही काम उनसे संभव नहीं हो पा रहे थे। आपको पता है कि किस तरह से नीतीश कुमार इस बार 2020 के चुनाव में 1.5-2 दर्जन से ज़्यादा, 2.5 दर्जन से भी ज़्यादा सीटों पे बुरी तरह से कहा जाए क्या हार चुके हैं और कई ऐसी सीटों पर तो वो तीसरे चौथे नंबर पर भी आ गए हैं। इस बात को लेकर के उनकी चिंताएं बढ़ गई थी। इसके बीच सरकार में जो उनकी स्थिति है और जिस तरह से सरकार के कामकाज चल रहे हैं उसे देख करके भी लगातार लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि नीतीश कुमार ने सरकार बनने के तुरंत बाद एक प्रयास शुरू किया था। वो प्रयास था अलग अलग लोगों को जोड़ना, साथ में बुलाना, अपने पुराने साथियों और बिछड़ों को मनाना और बुलाना। अब ये कड़ी और इस काम में आरसीपी सिंह को लगा दिया गया है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको भाई को मनाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद ने, जब लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार का एहसान हुआ था, उसको एहसान ही कहिएगा क्योंकि साथ रह करके नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद के अंदर की जो विशेषता थी, जो राजनीतिक गुण थे, उसे निकाला और उसके लिए वो अपने साथियों से, अपने साथी दल से लड़े और अंततः नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद के लिए जमकर फील्डिंग की और उस फील्डिंग का नतीजा हुआ कि लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बात को चुकता करने के लिए नीतीश कुमार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो वहीं लालू प्रसाद जैसे ही मुखिया बने उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी रास्ते तैयार कर दिए और उन्होंने नीतीश कुमार को एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करने का सुझाव दिया। नीतीश कुमार हिचक रहे थे लेकिन लालू प्रसाद ने हिम्मत दिया और एक रैली लौकुश की करने की बात कही। गांधी मैदान में ये रैली हुई और नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता के रूप में निकलकर सामने आ गए। तब साथ उनके उपेंद्र कुशवाहा भी हुआ करते थे और छोटे भाई की भूमिका में उनकी बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार बिहार के नेता नहीं थे। लालू प्रसाद ने रास्ते अलग अलग कर दिए थे और दोनों के लिए ऐसा बंटवारा किया था कि दोनों अपने आप को स्थापित कर लें। स्थापित हो भी गए। जहां एक तरफ बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद ने मजबूत खूंटा गाड़ लिया, वहीं नीतीश कुमार केंद्र में अपनी मजबूत पकड़ और देश की राजनीति में उनका एक सर्वमान्य नेता के रूप में चेहरा उभर करके सामने आया। 90 के दशक से जब ये पूरी कवायद शुरू हुई तब से लालू और नीतीश के बीच में कहीं कोई जिच नहीं रहा। शुरुआती दौर में सभी एक साथ थे, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को ये लगा कि लालू और नीतीश की दोस्ती तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसकी शुरुआत बिहार में 2005 के चुनाव में हुई। पहले धक्का में तो नीतीश कुमार सफल नहीं हुए, लेकिन दूसरे धक्का में भारतीय जनता पार्टी ने उनका जमकर साथ दिया, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में चाहती थी कि नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ज़्यादा सर्वमान्य नेता के रूप में सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ, क्योंकि उस समय सत्ता से ज़्यादा विपक्ष का सुख भोग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और ऐसे में उन्हें अपने नेता की चिंता ज़्यादा थी बनिस्पत नीतीश कुमार के। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उसमें नीतीश कुमार को मौका मिला मंत्रालय का, और इस मंत्रालय में नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया। और इतना ही नहीं, साफ सुथरे छवि के नेता के रूप में नीतीश कुमार अपने बातों को, एक इंजीनियर होने, पढ़े लिखे होने के नाते केंद्र में इनकी पूछ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और यही वो अवसर था जब नीतीश कुमार को बिहार भेजा गया और नीतीश कुमार के सामने लालू को भिड़ा दिया गया। अब दोनों के भिड़ंत में भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो गई, और आज लगातार नीतीश कुमार का 15 सालों से साथ देती हुई भारतीय जनता पार्टी बिहार में उस स्टेज में आ गई है कि वो नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार पहले तो इन बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन अब उन बातों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, और उनके थिंक टैंक जो हैं वो भी उन तक ये बातें पहुंचा चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ा ही कठिन समय है, और यहाँ से सर्वाइवल और एक नए परिवर्तन, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हाथ फैलाकर दरवाजे खोलकर रखने होंगे। हालांकि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा एक दरवाज़ा तो खोल करके रखें, एक पहला दरवाज़ा जिससे आप सीधे तौर पे आएँ तो लोगों को नज़र आए, लेकिन बाकी के 2 दरवाजे पीछे के दरवाजे हैं नीतीश कुमार के। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को वहाँ से अंदर भी लाते हैं और बाहर भी निकल जाते हैं। इन बातों को लेकर के अब उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ वो सरकार के मुखिया बने रहे। इस पूरी कवायद में उन्होंने RCP सिंह को एक टास्क दिया है, और अपने बिछड़ों हुओं को, रूठे हुओं को मनाने का उन्होंने पूरा प्रबंध कर दिया है। आपको बता दें कि इसके बाद RCP सिंह ताड़ातड़ी, जिसको कहते हैं, एकदम त्वरित में अपने नेताओं को बुलाना शुरू कर चुके हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है और जहाँ तक आंकड़े भी हैं कि RCP सिंह अपने उन कुशवाहा नेताओं को, चूँकि लौ और कुश की जोड़ी जब बिहार में रही तो नीतीश कुमार डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुशवाहा उनसे नाराज़ दिख रहे हैं, और कुशवाहा की नाराज़गी के कारण उनके अपने भी जो 3% के वोटर हैं लौ के, वो भी धीरे धीरे उनसे छिटकने लगे हैं। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की जो रणनीति और राजनीति थी, ये 6-7% वोटों का, ये उनके लिए बहुत बड़ा स्तंभ हुआ करता था, और इसी को लेकर के EBC के वोटर उनके साथ जुड़ जाते थे। अब एक बार फिर से ये बातें समझ में आ गई हैं। 2020 के चुनाव में कुशवाहा ने बहुत डैमेज किया है। उनके कुशवाहा नेताओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपको नजर आया। मंत्रिमंडल का गठन हुआ और पहला झटका कुशवाहा ही से मिला। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई बार झटका लगा। मंत्रिमंडल के गठन के बाद सबसे पहले मेवालाल को लेकर के टारगेट किए गए नीतीश कुमार, और अंततः मेवालाल को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर करना का रास्ता दिखाना पड़ा। मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया, और इससे कुशवाहा समाज काफ़ी गुस्से में था। आपको पता होगा, आपको याद भी होगा कि हमने एक खबर चलाई थी जिसमें RJD से लेकर के अन्य दलों के कुशवाहा नेता मेवालाल के हटाए जाने पर बड़ा गुस्से में थे। कई नेताओं ने तो मेवालाल से बहुत बेहतर संबंध और उनके बेहतर छवि वाले नेता होने की बात कही थी। उन्हें पूरी तरह से प्लान करके फंसाए जाने की बात भी कही थी कि ये पूरा सब कुछ हुआ है कुशवाहा को बदनाम करने के लिए, और यही वो कारण था जिसके चलते कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए। दूसरा, मंजू वर्मा की। मंजू वर्मा भी कुशवाहा से आती हैं और नीतीश सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री हुआ करती थी। अचानक से शेल्टर होम का मुजफ्फरपुर वाला घटना घटा और मंजू वर्मा को भी मंत्रिमंडल से हटना पड़ा, और इसका भी दंश
कहीं ना कहीं झेलना पड़ा नीतीश कुमार को, और इस बार फिर उनको टिकट देने के बाद वो हार गई। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता हैं। अभय कुशवाहा जो कि युवा के अध्यक्ष थे, चुनाव इस बार वो भी हार गए हैं। लेकिन उससे पहले की घटना आपको बता दें तो जब नीतीश कुमार ने शरद यादव को अध्यक्ष पद से हटवाया या हटे, संतोष कुशवाहा बहुत ही बेहतरीन और सधे हुए मिजाज के नेता थे, युवा के युवा अध्यक्ष भी थे, उन्हें भी पार्टी से निकलना पड़ा और अभय कुशवाहा को तब बनाया गया अध्यक्ष। अभय कुशवाहा को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, उनके अश्लील डांस को लेकर के, उनके और भी कई बातों को लेकर के खूब झमेला बवेला हुआ था। लेकिन तब उनके पास, नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अभय कुशवाहा को बरकरार रखा। लेकिन इस बार के चुनाव में अभय कुशवाहा के प्रति और अभय कुशवाहा का सीट बदलना बहुत ही मुश्किल भरा रहा। चुनाव हार गए अभय कुशवाहा और उनका भिड़ंत भी आरजेडी के बड़ी ही कद्दावर और दबंग नेता से हुई थी। इतना ही नहीं, अगर कृष्णनंदन वर्मा आपको याद होंगे, जब शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, महागठबंधन की सरकार जब ध्वस्त हुई थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो कृष्णनंदन वर्मा को शिक्षा विभाग मिला था। उस शिक्षा विभाग को लेकर के कृष्णनंदन वर्मा की इतनी किरकिरी कराई गई और एकदम सीधा और शांत कुशवाहा वर्ग के कृष्णनंदन वर्मा, इस बार उनका भी क्षेत्र परिवर्तन किया गया और वो चुनाव हार गया। फिर आरजेडी के सामना हुआ था और इसमें कुशवाहा भी, उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी चुनाव लड़े थे। इन सब के बीच आपको पता है कि ये सारे आकलन रिजल्ट के बाद करने के बाद, परिणाम जैसे ही आए 2020 के, नीतीश कुमार ने ये पूरा आकलन किया और इन आकलनों के बाद उन्होंने आरसीपी को टास्क दे दिया है और टास्क देकर के लगभग ऐसी 30 से 35 सीटें हैं जिस पर उपेंद्र कुशवाहा दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं। कहीं चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर भी आए हैं। लेकिन उनके वोट का प्रतिशत देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अगर चिराग पासवान ने डैमेज किया तो उससे ज़्यादा डैमेज उनके अपने कोर वोटर ने किया है। लौकुश के वोटर जब तक साथ रहे तब तक नीतीश का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। अब आरसीपी सिंह को इसी का टास्क दिया गया है और ये टास्क पूरा करने के लिए आरसीपी सिंह ने एक बैठक की है। इस बैठक में वो सभी कुशवाहा नेता पहुँचे थे, एमएलसी भी पहुँचे थे, सीपी सिन्हा, और इस पर गहन मंथन हुआ है। इस वर्ग को साथ लाने की पूरी तैयारी हो गई है। आपको याद होगा कि सुबह वाले पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जब बातचीत हो रही थी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि नीतीश की रणनीति अब पूरी तरह से तैयार हो गई है और भाई को मनाने का काम आरसीपी सिंह को मिल गया है। एक तरफ जहां कुशवाहा को मनाने का काम उन्हें दिया गया है, जिसको लेकर के रणनीति भी शुरू हो गई है, और जहां चुनाव होने वाले हैं वहां कुशवाहा की पहले एंट्री हो गई है, नीतीश कुमार की बाद में होगी। उपेंद्र कुशवाहा को बंगाल भेज दिया गया है, उन्होंने अपनी टीम भी बना ली है और घोषणाएं भी कर दी हैं कि वो वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार वहाँ 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही उनकी पार्टी घोषणा कर चुकी है। और इन सब बातों के बीच आरसीपी सिंह का बैठना और आरसीपी सिंह का कुशवाहा नेताओं के साथ गहन मंथन करना, जा करके क्षेत्र में घूम घूम करके कुशवाहा नेताओं को मनाना और ये कहना कि हम साथ साथ हैं, इसकी तैयारी बहुत पहले हुई थी। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने आपसे एक सप्ताह के अंदर में आपको कुशवाहा की होने वाली, लौकुश की होने वाली इंटरनल मीटिंग्स की बातें आपको बताई थी। अब वो बातें फिर से एक बार सत्य प्रमाणित होती जा रही हैं। बहुत जल्दी आपको लौकुश की एक बड़ी बैठक और मीटिंग बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी, जैसी पहले आपको देखने को मिली थी, जिसने नीतीश कुमार को एक नेता के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में प्रसिद्धि दी थी। आज बिल्कुल उसी तर्ज पे नीतीश कुमार को केंद्र के राजनीति में एक बार फिर से स्थापित करने का, चूंकि ये लौकुश को पता चल चुका है कि अब बिहार में से ज़्यादा नीतीश कुमार को इस देश की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में मोदी और अमित शाह, या कहा जाए तो एनडीए की सरकार, जिसका हिस्सा नहीं है नीतीश कुमार की पार्टी, भले समर्थन है एनडीए में है लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है, इसका घाटा बिहार और इस देश दोनों को हो रहा है। नीतीश कुमार ने
ये शायद ठान लिया है कि वो अब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू शामिल होगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारी रणनीति और राजनीति हो रही है। फरवरी से मार्च तक एक बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है, जैसा कि आपको संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी था। और इसकी शुरुआत अब आरसीपी सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार ने करवा दिया है। खुद राजनीतिक बैठकें कर रहे हैं, खुद सरकार के कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का कमान बड़ी मजबूती से पार्टी को मजबूत करने का वो प्रयास शुरू कर चुके हैं। इसमें लालू प्रसाद भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नागमणि भी हैं, अरुण कुमार भी हैं, रेणु कुशवाहा भी हैं और कृष्णनंदन वर्मा के साथ साथ अभय कुशवाहा भी हैं, संतोष कुशवाहा भी हैं। ये सारे लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है और ये कवायद कहीं ना कहीं जदयू को एक बड़ा आधार देने में सफल हो सकती है, अगर ये सफल हो जाए नीतीश कुमार की नीति। कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार इस देश की राजनीति का मिजाज सेट करता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार मिजाज सेट करने में लग गए हैं। आपका साथ सहयोग लगातार मिल रहा है, ये सहयोग और साथ ऐसे ही बना रहे, क्योंकि सच की राह में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। यूपीआई नंबर दिया हुआ है, आप हमें उस नंबर पर सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।